डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न एजुकेशन 26। आज से हम क्लास 10th के मैथ्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 जो कि थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइज है उसे देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड डी ई पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। मतलब फर्स्ट फिगर में हमें ई सी फाइंड करना है और सेकेंड फिगर में हमें ए डी फाइंड करना है। तो यहाँ हम प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या है हमारे पास, पहले ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर डी ई पैरेलल बी सी, तो वो लिख देंगे डी ई पैरेलल बी सी। तो जब भी हमारी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो प्रोपोर्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे होगा ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ किया है हमने। ए डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है बच्चों हमें 1.5 एंड डी बी की वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, ई सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। अब यहाँ पर 1.5 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 15 हो जाएगा और 10 अपोजिट होकर ऊपर चला जाएगा 3 के साथ। 30 अपॉन 15, 15 से कट करेंगे 2 आ जाएगा। ई सी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड जो फिगर है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ हमें गिवन है बच्चों डी ई पैरेलल बी सी, तो यहाँ भी हमारी प्रोपोर्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी इन गिवन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, ए डी की वैल्यू में फाइंड करनी है, डी बी की वैल्यू है 7.2 एंड यहाँ पर ए ई की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर एंड ई सी की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर है। तो सारा यहाँ पुट करते जाएंगे। ए डी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट पॉइंट हटाइए। 18 और 72 लिखकर इसका हो जाएगा अपॉन 100, 1 डिजिट इसकी 1 डिजिट इसकी। 5.4 को सोल्व करेंगे तो बनेगा 54 और अपॉन 10, 10 चला जाएगा 18 और 72 के साथ में ऊपर। अब 10 की एक जीरो, 100 की एक जीरो आपस में कट हो जाएंगी। 18 से कट करेंगे, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 से 72 को कट करेंगे 24 आ जाएगा। 24 अपॉन 10 ये हमारे पास बचा है, तो ए डी की वैल्यू आ गई 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे बिकॉज यहाँ अपॉन 10 है, 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें ई और एफ दो पॉइंट हैं। साइड्स किस किस पर, पी क्यू और पी आर पर। फॉर ईच केसेस स्टेट वेदर, हमें बताना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। 3 केसेस दिए इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ई एफ और क्यू आर दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे हमें पी ई क्यू पी एफ और एफ आर की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हमें पी ई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसके यहाँ भी हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करते हुए देखेंगे क्या ये पार्ट्स इक्वल है, मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। लेट्स चेक। गिवन है हमें, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है सारा लिख देंगे। पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। प्रूव हमें करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। जहाँ जैसे हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, पॉइंट हटाकर भी कर सकते हो आप इसको, अदरवाइज इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 3 से कट करेंगे 1.3 बन जाएगा ये, और इसे कट करोगे आप तो ये 12 से कट कर सकते हो। 1 डिजिट ऊपर है पॉइंट का, 1 डिजिट नीचे है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3 अपॉन 2 को सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। यहाँ हमने देखा 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5, सो हैंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, मीन्स ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट्स 2 है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। पी ई क्यू ई पी एफ और आर एफ की हमें जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग ई एफ पैरेलल क्यू आर होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है हमें
PE is equal to 4 सेंटीमीटर, QE is equal to 4.5 सेंटीमीटर, PF is equal to 8 सेंटीमीटर एंड RF is equal to 9 सेंटीमीटर। हमें वही बात प्रूव करना है, EF पैरेलल QR। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करेंगे, PE अपॉन EQ एंड इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू FR। पुट करेंगे वैल्यू सारी। PE है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, QE है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PF है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, RF है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। 4 अपॉन 4.5, इसका 1 डिजिट पॉइंट का हटाएंगे तो क्या बनेगा 45 और 10 चला जाएगा, 1 डिजिट की अकॉर्डिंग जो 10 आएगा वो चला जाएगा ऊपर, मीन्स बन जाएगा 40 अपॉन 49। इसे कट करोगे अगर आप 5 से, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 8 अपॉन 9 8 अपॉन 9 दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मीन्स EF पैरेलल टू QR। तो सेकंड केस में हमारा ये पैरेलल हो गया है। अब थर्ड केस में हमें जो गिवन है, PQ है 1.28 सेंटीमीटर, PR है 2.5 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर एंड PF इज 0.36 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें गिवन है, तो यहाँ पर भी हमें वही प्रूव करना है, EF पैरेलल QR। सेम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करेंगे, बट यहाँ हमें कुछ फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर PQ पूरी लाइन दी हुई है, इसी तरह से PR पूरी लाइन दी हुई है, तो हमें यहाँ पर EQ और FR को फाइंड करना पड़ेगा। तो EQ इज इक्वल टू करेंगे PQ माइनस PE। सेम ऐसे ही FR के लिए करेंगे हम PR माइनस PF। दोनों को पुट करेंगे, 1.28 माइनस 0.18 1.10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही FR को निकालेंगे तो करेंगे PR माइनस PF। 2.56 में से 0.36, या छोटी सी मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा, लेस करेंगे तो आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। 0.18 अपॉन 1.10 इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.20। 2 डिजिट है दोनों तरफ, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 18 अपॉन 110 इज इक्वल टू 36 अपॉन 220। इसे 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 1 जा 0। 18 अपॉन 110 दोनों इक्वल आ गए। इसका मीन्स EF पैरेलल टू QR। ओके, question number 3 is here. In the figure, if LM parallel CB and LN parallel CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। यहाँ ये गिवन फिगर है हमारे पास। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के। सेम बात यहाँ पे अगर हम दो ट्राइंगल लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करके पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हेयर गिवन LM पैरेलल CB, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC में LM पैरेलल CB, तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे। एंड सेम LN पैरेलल CD इन ट्राइंगल ADC के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो हमारा राइट साइड इक्वल है AL अपॉन AC, से कैंसिल करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन हो गया है। अब देखेंगे फोर्थ पार्ट। इन गिवन फिगर DE पैरेलल AC, DF पैरेलल AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC। या ये गिवन फिगर है हमारे पास। यहाँ बच्चों इन्होंने कहा है हमें कि DE पैरेलल AC है, यानी मीन्स DE पैरेलल AC। ठीक है, जब हम ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग चलेंगे तो DE पैरेलल AC। अगेन यहाँ अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ABE की, तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है DF पैरेलल AE, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, इन गिवन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है पहले DE पैरेलल AC, तो इसके अकॉर्डिंग हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करते हुए लिखेंगे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। क्योंकि हमने DE ली है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, DF पार्ट नहीं लेंगे, DF हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे तब पुट करेंगे, तो यहाँ लेंगे BE अपॉन EC। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करते हुए। इन गिवन ट्राइंगल ABE, यहाँ हमें गिवन है DF पैरेलल AE, लिख देंगे DF पैरेलल AE। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या बनेगा, सेम BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। अब यहाँ ये यहाँ तक चलेगा,
बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। सेकेंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसमें लेफ्ट साइड इक्वल है बी डी अपॉन डी ए, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। इन गिवन फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। यहाँ ये गिवन फिगर है हमारे पास, तो यहाँ इन्होंने बोला है डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। हमें प्रूव करना है जो ये ई एफ लाइन है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे जो कि होंगे पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। सॉल्यूशन देखें, गिवन ट्राइंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू भी बोल सकते हैं इसे। इसमें गिवन है हमें डी ई पैरेलल ओ क्यू, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा हमारा प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज करते हुए पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज करते हुए। इक्वेशन 1 डाल देंगे इसमें। इन गिवन ट्राइंगल पी आर ओ या पी ओ आर भी आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ गिवन है हमें डी एफ पैरेलल ओ आर, तो यहाँ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज करते हुए अगेन क्या लिख सकते हो आप, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ, पी डी अपॉन ओ डी या डी ओ। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप कि यहाँ इसमें हमारा राइट साइड इक्वल है पी डी अपॉन डी ओ, तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब ध्यान से देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन एफ आर, ये पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर में बेस लाइन है। ये दोनों हमारी पी क्यू एंड पी आर लाइन है, और इसके अकॉर्डिंग हमें शो करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। अगर ये प्रोपोर्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा पी ई अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन एफ आर है, तो हम कह सकते हैं कि शो कर सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। तो हमने कर दिया है, सो ई एफ पैरेलल क्यू आर, hence proved. Okay, thank you all of you for watching this. Next 5 questions will be uploaded soon.